भारत के ऐसे 400 पर आई खलबली मचाने वाली खबर। ऐसे 400 पर अमेरिका के खुलासे से बेचैन चीन और पाकिस्तान। डिफेंस क्षेत्र में भारत ने दुनिया में किया तहलका। वहीं सीमा पर तनाव के बीच भारत तैनात करने जा रहा इजराइल का खतरनाक डिफेंस सिस्टम। नमस्कार, एक बार फिर से आपका स्वागत है प्लेनेट 4 पर। दोस्तों, रूस और यूक्रेन की जंग के बीच एक बार फिर से ऐसे 400 को लेकर खलबली मचाने वाली खबर आ रही है। जी हां, एक बार फिर से ऐसे 400 की चारों तरफ चर्चा हो रही है। आखिर ऐसी कौन सी घटना घट गई जिसकी वजह से भारत में ऐसे 400 पर एक बार फिर चीन और पाकिस्तान की नजरें गई है। इस खबर के बाद दोस्तों हर देश थर-थर कांप रहा है। दोस्तों, रूस से लिया जाने वाला ऐसे 400 डिफेंस सिस्टम एक बार फिर से चर्चा में है। इस बार इसको लेकर जो खुलासा हुआ है उसके बाद चीन और पाकिस्तान बेचैन हैं। इस बार ऐसे 400 पर जो खुलासा किया गया है वह अमेरिका ने किया है। जी हां, वहीं अमेरिका जो भारत के द्वारा रूस से खरीदे जाने वाले ऐसे 400 पर लगातार काष्ठा लगाने की धमकी देता रहता है और चेतावनी देता है कि भारत अगर उसके साथ संबंधों को खत्म नहीं करता है और ऐसे 400 की खरीदारी बंद नहीं करता है तो उस पर काष्ठा के तहत प्रतिबंध लगा दिए जाएंगे। जैसा कि तुर्की ने जब रूस के साथ ऐसे 400 की डील की थी तो अमेरिका ने उस पर काष्ठा लगा दिया था। हालांकि अमेरिका चीन को काउंटर करने में भारत की अहमियत को देखते हुए अभी डर रहा है और भारत के साथ किसी भी ऐसे मूवमेंट को अंजाम नहीं देना चाहता है जिससे दोनों देशों के बीच दूरियां और ज्यादा बढ़ जाए। ऐसे में दोस्तों अमेरिका ने इसी ऐसे 400 को लेकर जो खुलासा किया है उसने हड़कंप मचा दिया है। जी हां, अमेरिका के रक्षा मंत्रालय की ओर से एक बहुत ही बड़ी खबर आ रही है। रक्षा मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने यह दावा किया है कि भारत ऐसे 400 को जून के अंत तक चीन और पाकिस्तान की सीमा पर तैनात कर देगा। दोस्तों, भारत ने रूस के साथ 5 ऐसे 400 पर डील की थी जिसमें भारत को अभी तक 2 मिल चुके हैं। वहीं रूस भारत को अक्टूबर 2023 तक पांचों की पांचों खेप ऐसे 400 की भारत को सौंप देगा। लेकिन अचानक से अमेरिका के इस दावे ने चीन और पाकिस्तान को दहशत में ला दिया है। अमेरिकी खुफिया एजेंसी के प्रमुख स्कॉट बेरियर ने ऐसा दावा किया है जिसकी वजह से भारत के दुश्मन टेंशन में हैं। दोस्तों, उन्होंने भारत के प्रमुख दुश्मन पाकिस्तान को लेकर भी एक ऐसी बात बोल दी जिसकी वजह से न केवल पाकिस्तान की सरकार, सेना बल्कि आतंकी भी हैरान हैं। क्योंकि दोस्तों उन्होंने कहा कि अगर पाकिस्तान भारत में किसी भी आतंकवादी गतिविधि को अंजाम देने की कोशिश करता है तो भारत पाकिस्तान के अंदर एक बड़ी सैन्य कार्रवाई के रूप में पलटवार करेगा। इसके अलावा दोस्तों अमेरिका के इस अधिकारी ने भारत को लेकर एक ऐसा दावा भी किया है जो भारत को नीचा दिखाने वाले देशों के लिए खतरनाक साबित होगा। उन्होंने दोस्तों यह कह दिया है कि अब भारत दुनिया के अंदर एक उभरती रक्षा महाशक्ति बनने जा रहा है जिसको लेकर उन्होंने दुनिया को चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि भारत लगातार हाइपरसोनिक, बैलिस्टिक मिसाइलों और क्रूज मिसाइलों का निर्माण कर रहा है। इसके अलावा अमेरिका के इस अधिकारी ने यह भी कहा कि भारत अपनी सीमाओं की रक्षा के लिए दूसरे डिफेंस वेपन की क्षमता को लगातार बढ़ा रहा है। ऐसे में दोस्तों जिस ऐसे 400 को लेकर आपको पता है कि अमेरिका भारत के विपक्ष में खड़ा था और लगातार भारत पर प्रतिबंध की धमकी देता रहता है, उसी अमेरिका के ही एक वरिष्ठ अधिकारी ने यह बड़ा दावा किया है जिसकी वजह से हलचल पैदा हो गई है। इसके अलावा दोस्तों अमेरिका के अधिकारी ने भारत को लेकर खुलासे के बाद भारत की तारीफ भी की है। दोस्तों, अंतरिक्ष क्षेत्र में भारत की बढ़ती चहलकदमी पर भी इस अधिकारी ने तारीफ की। उन्होंने कहा कि भारत लगातार अंतरिक्ष में अपने सैटेलाइटों की संख्या को बढ़ा रहा है। ऐसे में दोस्तों अमेरिका के इस दावे पर आपका क्या कहना है कि पाकिस्तान को लेकर जिस तरह का दावा अमेरिका के वरिष्ठ अधिकारी ने किया है उससे आपको क्या लगता है अमेरिका भारत के साथ है पाकिस्तान पर कार्रवाई के समय? अपना विचार इस पर जरूर बताइएगा। तो चलिए अब दूसरी खबर की ओर रुख करते हैं। दोस्तों, बॉर्डर पर एक बार फिर से हलचल तेज हो गई है। आपको पता है कि पिछले दिनों ही भारत ने LAC पर 50,000 अतिरिक्त जवानों की तैनाती की है। साथ ही दोस्तों आपको सीमा पर एक ऐसे खतरनाक हथियार की तैनाती के बारे में जानकारी देने वाले हैं जिससे चीन और पाकिस्तान की नाक में दम हो रखा है। दुनिया के अंदर दोस्तों भारत की लगातार ताकत बढ़ती जा रही है।
आपको बता दें कि दोस्तों भारत ने डिफेंस के क्षेत्र में एक बहुत ही बड़ा नया आयाम हासिल किया है। ऐसी कामयाबी से दुनिया की नजरों में भारत का सर और ऊंचा उठ गया है। आज दुनिया की सबसे बड़ी मिलिट्री पावर में से भारत एक है। भारत और दुनिया में अगर सबसे खतरनाक सेनाओं की बात की जाती है तो भारत का चौथा स्थान आता है। वहीं हाल ही में WTMM की रिपोर्ट में तो भारत की वायुसेना ने चीन के भी घुटने टिका दिए हैं। पूरी दुनिया में भारतीय वायुसेना छठे पायदान पर पहुंच गई है। वहीं दोस्तों बीते कुछ सालों में निवेश के क्षेत्र में भारत की लगातार कामयाबी ने सुपर पावर अमेरिका को भी भारत की तारीफ करने के लिए मजबूर कर दिया है। वैसे दोस्तों भारत के पास कई खतरनाक हथियार हैं। वायुसेना घातक हथियारों का इस्तेमाल करती है, लेकिन एक ऐसा हथियार भी भारतीय वायुसेना के पास है। चीन पाकिस्तान जैसे देशों के उसने पसीने छुड़ा रखे हैं। दोस्तों हम भारत के पास S-400 या आकाश मिसाइल डिफेंस सिस्टम की बात नहीं कर रहे हैं। आज हम बात कर रहे हैं मिसाइल डिफेंस सिस्टम जिसका नाम स्पाइडर है। दोस्तों ये स्पाइडर शॉर्ट और मीडियम रेंज का एयर डिफेंस सिस्टम है जो दुश्मन देश के हवाई हमलों को रोकने में सक्षम है। इस सिस्टम से दोस्तों एक साथ कई मिसाइलों को फायर किया जा सकता है, यानी कि ये एक मल्टीपल लॉन्चर सिस्टम से लैस है। साथ ही बहुत ही आसानी से ऑपरेशन में उपयोग किया जा सकता है। साथ ही दोस्तों ये एक सेल्फ प्रोपेल्ड यानी कि स्वचालित सिस्टम है। इस डिफेंस सिस्टम का निर्माण दोस्तों इजराइल राफेल एडवांस डिफेंस सिस्टम ने किया है। दोस्तों इस मिसाइल डिफेंस सिस्टम में दो तरह की मिसाइलों का उपयोग किया जाता है जिसका नाम है पाइथन 5 और डर्बी। ये मिसाइलें मैक 4 की स्पीड से ज्यादा गति से उड़ान भर सकती है जो कि दुश्मन के रडार को आसानी से चकमा देने में सक्षम है। और दोस्तों इन दोनों मिसाइलों की तुलना की जाए और मिसाइल की खासियतों के बारे में जानकारी दी जाए तो आपको बता दूं कि पाइथन 5 का वजन 105 किलोग्राम है, वहीं डर्बी का वजन 118 किलोग्राम है। पाइथन 5 की लंबाई 10.2 फीट है तो डर्बी का लंबाई 11.11 फीट है। अगर इन मिसाइलों के वॉरहेड की बात करें तो पाइथन 5 11 किलोग्राम तथा डर्बी 23 किलोग्राम तक वॉरहेड ले जाने में सक्षम है। इन दोनों मिसाइलों की रेंज की बात करें तो पाइथन 5 की रेंज 20 किलोमीटर, साथ ही डर्बी की रेंज 50 किलोमीटर तक है, यानी कि इतनी दूरी तक ये दुश्मन के परिंदे को भी पर मारने नहीं दे सकती। इसके अलावा दोस्तों पाइथन 5 30,000 फीट की ऊंचाई तक जाकर लक्ष्य को भेदने में सक्षम है तो डर्बी 52,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ान भर के लक्ष्य को निशाना साध सकती है। ऐसे में दोस्तों इतनी ऊंचाई से मार करने की वजह से दुश्मन के रडार को चकमा देने में इसको महारत हासिल है। दोस्तों आपको मालूम है कि भारत के पास कई घातक हथियार हैं, लेकिन स्पाइडर इनमें से एक मुख्य घातक हथियार है और इस स्पाइडर के दो वेरिएंट है, एक है स्पाइडर SR और एक है स्पाइडर MR। दोस्तों इस डिफेंस सिस्टम को कहीं भी ले जाया जा सकता है और सेना के पास ऐसे कई ट्रक मौजूद है जिस पर इनको लगाकर सीमा पर तैनात करके दुश्मन के हवाई हमलों को नाकाम किया जा सकता है। दोस्तों इस डिफेंस सिस्टम में जिन मिसाइलों का उपयोग किया जाता है वे लॉक एंड फायर सिस्टम पर काम करती है, यानी कि पहले टारगेट को फिक्स कर लिया जाता है उसके बाद इनको लॉन्च किया जाता है। दोस्तों भारत में जून 2020 में चीन के साथ गलवान घाटी हिंसा के बाद सीमा पर आकाश मिसाइल डिफेंस सिस्टम के साथ इन इजरायली स्पाइडर मिसाइलों को भी तैनात किया गया था जो कि 50 किलोमीटर की दूरी तक दुश्मन के हमलों को नस्तो नाबूद करने की काबिलियत रखती है। ऐसे में दोस्तों फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, लेकिन आपका इन खबरों पर क्या विचार है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। साथ ही जय हिंद लिखना ना भूलिएगा। धन्यवाद।